कि मैं सबसे पहले इमामगंज विधानसभा के सभी आम आवाम को प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं। आज इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है कि कल दिनांक 24/10/2024 को जन सुराज के द्वारा डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी अपना नामांकन करने जा रहे हैं। तो इस नामांकन में मैं इमामगंज विधानसभा के सभी सम्मानित जनता को सादर आमंत्रित करने के लिए ये प्रेस वार्ता कर रहा हूं और मैं सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं कि आप इमामगंज विधानसभा में अगर जो बदलाव चाहते हैं, इमामगंज विधानसभा का विकास चाहते हैं, इमामगंज विधानसभा में हर तरह का जो है सुख सुविधा चाहते हैं, तो इमामगंज विधानसभा में बदलाव बहुत ज़रूरी है। और इस बदलाव में आप अपनी अहम भूमिका निभाने के लिए इस नामांकन समारोह में अपना बहुमूल्य समय देने का कष्ट जरूर करें। आपकी सीधी टक्कर किस पार्टी से रहेगी? यहाँ महागठबंधन के भी अफसर मांझी जी हैं और इधर से दीपा मांझी जी हैं और मांझी समाज का वोट लगभग सबसे ऊपर है। कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा? सर, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आपने जो एक प्रश्न किया कि आपका सीधा टक्कर किसके साथ है, तो हम ये सोच कर के कभी मैदान में है ही नहीं कि मेरा किनके साथ लड़ाई है। हम बस इमामगंज के आम आवाम के बीच बस एक ही बात को लेकर के जा रहे हैं कि आज तक इमामगंज विधानसभा का विकास जीरो रहा। इमामगंज विधानसभा में किसी प्रकार का कोई विकास का कार्य नहीं हो पाया, ना ही इमामगंज विधानसभा में जो है किसी प्रकार के स्वास्थ्य सुविधा जो है सुचारू ढंग का मुहैया हो पाया है, ना ही शिक्षा में कोई जो है सुधार हो पाया है, शिक्षा का कोई बहुत बड़ा संसाधन हमारे यहाँ है, ना ही किसानों के हित के लिए कोई जल संरक्षण की हमारे यहाँ व्यवस्था है, ना ही हमारे यहाँ रोजगार की कोई व्यवस्था है। तो विगत जो है 30 वर्षों से इमामगंज विधानसभा के लोग सिर्फ और सिर्फ से एक ही भरोसे पर जीते आए हैं कि जो है आज हमारा विकास होगा, आज हमारा विकास होगा। लेकिन जो भी लोग आए सिर्फ और सिर्फ अपना विकास करते आए हैं। इमामगंज विधानसभा के आम आवाम से उनको कोई मतलब नहीं रहा है। इसीलिए आज प्रशांत किशोर जी इमामगंज विधानसभा में जन स्वराज के माध्यम से डॉक्टर जितेंद्र पासवान जी को अपना प्रत्याशी बनाए हैं। और मैं इमामगंज विधानसभा के तमाम लोगों से सिर्फ एक ही आग्रह कर रहा हूं कि आप अगर जो चाहते हैं कि इमामगंज विधानसभा में जल संरक्षण की व्यवस्था हो, इमामगंज विधानसभा में रेफरल हॉस्पिटल की व्यवस्था हो, इमामगंज विधानसभा में डिग्री कॉलेज की व्यवस्था हो, इमामगंज विधानसभा के हर एक वैसे गांव जहां के बच्चे बच्चियां 4 महीना जो है शिक्षा से वंचित रह जाती हैं, उन गाँवों में पुल पुलिया की व्यवस्था हो, तो आप एक बार जो है हमारे प्रशांत किशोर जी के ऊपर विश्वास करके देखिए, हमारे प्रत्याशी जितेंद्र पासवान जी के ऊपर विश्वास करके देखिए। और अगर जो मैं एक बात और इमामगंज विधानसभा के लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर जो आज तक आपका ये भाई विश्वविद्यालय स्तर में जब से राजनीति शुरू किया है, तब से अगर जो आज तक आपके हर एक सुख दुख में आपके साथ अगर जो कंधा से कंधा मिला करके खड़ा रहा है, तो अपने इस भाई के एक विश्वास पर एक बार जो है जितेंद्र पासवान जी को अपना जो है बहुमूल्य मत देने का प्रयास करें। और इतना विश्वास जरूर ले रखें कि अगर जो इमामगंज में आप बदलाव करते हैं, तो इमामगंज विधानसभा में एक नया बदलाव जो है सामने नजर आए। 9 सालों में उन्होंने शांति व्यवस्था कायम रखा है पूरे इमामगंज विधानसभा में। विकास की बात तो बाद में करते हैं, लेकिन 9 साल शांति व्यवस्था कायम रही, इस पर क्या करें? मैं बहुत कुछ तो माननीय को नहीं कह सकता हूं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि माननीय का शांति व्यवस्था इतना बढ़िया रहा है कि हर एक जो है इमामगंज विधानसभा के अंतर्गत जितने थाने हैं, उन थानों में जाकर के जो है से इसका रिपोर्ट लेने का काम आप लोग करें कि आज तक कितनी शांति व्यवस्था उनके जो है कार्यकाल में रहा है। और विशेष मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। संतोष मांझी जी से बात हो रहा था, तो कल उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर को तो हम जानते ही नहीं है, प्रशांत किशोर है कौन? तो इस पर क्या कहना चाहिए? सर, मैं माननीय को बहुत कुछ नहीं कहूँगा, बस एक ही चीज़ कहूँगा
कि आप जिस प्रशांत किशोर जी को नहीं जानते हैं, उनके जो है बिहार के मुख्यमंत्री से लेकर के दूसरे राज्य के भी 7-8 मुख्यमंत्री बखूबी जानते हैं। और उनको जानने का मैं क्या बताऊं, जिन्हें जो है से देश के प्रधानमंत्री स्वयं जानते हैं, उन्हें आप जाने या ना जाने से प्रशांत किशोर जी को कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। पड़ गई सर कि 24 का 22 चुनाव भी प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी को जिताया, केजरीवाल को जिताया, एम.के. स्टालिन को जिताया, ममता बनर्जी को जिताया, नीतीश कुमार को जरूर जिताया, फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि इन्होंने पार्टी बनाने का निश्चय लिया? सर, हर किसी को जो है अपने मातृभूमि से एक लगाव होता है। हर एक व्यक्ति को जो है अपने मातृभूमि से, अपने जन्मस्थल से एक लगाव होता है। प्रशांत किशोर जी जो है ममता बनर्जी जी को, स्टालिन जी को, जो है अखिलेश यादव जी को, हर एक व्यक्ति को, इवन प्रधानमंत्री जी को, सबको जो है से आज तक किसी को मुख्यमंत्री तो किसी को प्रधानमंत्री बनाते आए। लेकिन जब वो बिहार में जब उनका आगमन हुआ, बिहार के जब हालात को उन्होंने देखा, एक बार उन्होंने बिहार में भी एक मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। उनको विश्वास था कि ये मुख्यमंत्री बिहार का जो है, बिहार में बदलाव करेंगे, बिहार का विकास करेंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि आज भी हमारे जो है बिहार के लोग हर दूसरे स्टेट में आज भी जो है 70% अगर जो रिक्शा वाला, ठेला वाला, मजदूर अगर जो खोजिएगा तो देखिएगा कि वो हमारे बिहार का ही है। तो उन्होंने एक चीज़ सोचा कि आखिर क्या वजह है कि दूसरे राज्य में जो रोजगार की व्यवस्था है वो हमारे राज्य में क्यों नहीं हो सकती है। आखिर हमारे ही राज्य के लोग ज़्यादा पलायन क्यों कर रहे हैं दूसरे राज्य में। तो इन सारी बातों पर आज उनको एक जहन आया कि हमारे राज्य के लोग जो है दूसरे राज्य में शिक्षा के लिए क्यों जा रहे हैं, हमारे राज्य के लोग दूसरे राज्य में इलाज के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं, हमारे राज्य में आखिर आज तक जो है शिक्षा का कोई समुचित व्यवस्था क्यों नहीं हो पाया, हमारे राज्य में जो है इलाज का कोई समुचित व्यवस्था क्यों नहीं हो पाया, हमारे राज्य में रोजगार का कोई भी उचित जो है व्यवस्था क्यों नहीं हो पाया। तो जब इन सारी बातों का ध्यान उनका गया तो उन्होंने एक ही चीज़ मनसा बैठाई कि अब मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, मैंने बहुत जी लिया दूसरे राज्य के लिए, अब अगर जो हमें कुछ करना है तो अपने राज्य के लिए करना है, अपने बिहार के लिए करना है, अपने बिहार के बच्चों के लिए करना है। कि प्रशांत किशोर जो है मैनेजमेंट गुरु तो है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने कार्य में कहीं ना कहीं वो फेल होता हुआ दिख रहे हैं। जैसे आप करारी की बात करें तो उन्होंने जो उम्मीदवार खड़ा किया वो उसमें उनको असफलता मिली है एसपी सिंह के लेकर। और दूसरी चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं और भी जो सिलेक्शन है उम्मीदवारों का उसमें तो क्या इसको लेकर क्या लगता है? सर बस इसमें मैं एक ही चीज़ कह रहा हूँ, बस इसका एकमात्र कारण है कि प्रशांत किशोर जी किसी को जो है उम्मीदवार नहीं बना रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि हर जगह जिस तरह से परिवारवाद चल रहा है, आप देख न लीजिए, बाबूजी जो है से मुख्यमंत्री, फिर बाबूजी जो है से सांसद, फिर बाबूजी केंद्रीय मंत्री, फिर बेटा जो है से एमएलसी, फिर बेटा मंत्री। क्या बिहार में कोई और दलित का चेहरा नहीं था? बिहार में क्या और उनके दल के और कोई लोग नहीं थे? क्या जो है से सिर्फ उनका एक परिवार ही की जो है विधायक, मंत्री, केंद्रीय मंत्री बनने के योग हैं? और भी तो लोग हैं बिहार में, और भी तो लोग हैं उनके पार्टी में, उनके विधानसभा में और भी तो लोग थे। तो प्रशांत किशोर जी के बारे में जिस तरह का प्रश्न कर रहे हैं, तो इसका एकमात्र कारण है कि प्रशांत किशोर जी जनता के भरोसे, जनसुराज का मतलब ही है जनता का राज, और इसीलिए जो है इस तरह का काम हो रहा है। प्रशांत किशोर जी अपने माध्यम से किसी को उम्मीदवार नहीं बना रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं जनता के बीच में जा करके और जनता से पूछ करके और उम्मीदवार बनाने का काम कर रहे हैं। यही कारण है कि इस तरह का काम हो रहा है। जिस दिन प्रशांत किशोर जी भी जो है परिवारवाद की तरह जो है काम करने लगे, अपने जो है माफियाओं को टिकट देना शुरू कर देंगे, बालू माफिया को, भू माफिया को, इन सारे माफियाओं को जिस दिन टिकट देना शुरू कर देंगे उसी दिन इस समस्या का निदान जो है स्वतः हो जाएगा। अंतिम संदेश क्या जनताओं के लिए क्या है? प्रशांत किशोर जी का एक ये भी है कि अगर चुनाव जीतते हैं तो वो शराबबंदी जो लागू है तो उसको चालू कर देना है। तो उस पर मेरा यही सवाल था कि शराबबंदी अगर लागू कर दिया जाएगा तो फिर से वही घटनाएं जो
बंदी से पहले था बिहार में शराब पी करके रोड पे किसी बहन बेटी कोई जा रही है उसको कमेंट कर देना, या फिर शादी विवाह में दारू पी कर अब मैं आपको शराबबंदी की जब आप बात की है तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि आज जिस तरह से का मामला पूरे बिहार में चल रहा है, आप तमाम पत्रकार बंधुओं से ही मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप सच में जो बताइए कि क्या पूरे बिहार में शराबबंदी है? नहीं। पूरे बिहार में जो है आज घर घर शराब पहुंचने का काम हो रहा है। पहले तो कम से कम लोगों को जो है 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर जा कर के शराब खरीदना पड़ता था, लेकिन आज बिहार में माननीय मुख्यमंत्री ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आज आप घर में 12 बजे रात में सोए रहिए, मात्र एक अपना फ़ोन उठाइए और एक फ़ोन कॉल कीजिए और आपके यहाँ जो है शराब अवेलेबल हो जाएगा सर। और वो शराब अवेलेबल होगा जिस शराब के सेवन से आप 10 से 15 सालों में जो है ऊपर वाले को जो है प्यारे हो जाएंगे। इस तरह की शराब की व्यवस्था हो रही है। शराबबंदी नीतीश कुमार जी ने किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बिहार के आम आवाम को जो है इससे सुविधा पहुंचाने के लिए नहीं किया, बिहार के चंद माफियाओं को इससे फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह का काम किया गया है। एक सिर्फ और सिर्फ अपने ईगो के कारण और अपने चंद माफियाओं के कारण बिहार में जहरीली शराब पीने से आज प्रत्येक दिन आप देख लीजिएगा, प्रत्येक दिन का जो है रेशियो है वो 17 से 20 के बीच में है। प्रत्येक दिन 17 से 20 पूरे बिहार में लोग शराब पी करके मर रहे हैं। तो ऐसी शराबबंदी से क्या फ़ायदा है? शराब बंदी को खत्म करके शराब जो है लागू करने का प्रयास प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। उसका एक अपना मॉडल होगा, वो गुजरात मॉडल की तरह शराब जो है से शुरू किया जाएगा। यहाँ आपको जो है जम्मू कश्मीर के मॉडल की तरह यहाँ जो है से शराब शुरू किया जाएगा। शराब पी करके जो है एक नियम बनाया जाएगा कि शराब जो है का सेवन करेंगे लोग, लेकिन उसमें जो है एक तरह का जो है नियमावली बनेगी। और इस सारी बातों को लेकर के उन्होंने कहा है कि बिहार में जो है फिर से जो है शराब शुरू किया जाएगा। क्या कुछ लगता है सर? अभी तक जितना मान सम्मान और प्रेम मिल रहा है इमामगंज के सभी भाई बंधुओं से, गार्जियन से, माताओं बहनों से, अभिभावकों से, सबसे जितना मान सम्मान और प्रेम मिल रहा है, और जितना लोग इमामगंज विधानसभा के लोग आज के 10 साल पहले जिस तरह से एकदम जो है त्राहिमाम कर रहे थे, उसी तरह से 10 साल के बाद फिर से इमामगंज के सभी आम सारे समुदाय के लोग, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी जाति धर्म के लोग हों, हर एक लोग जो है त्राहिमाम कर रहे हैं। और सब लोग कह रहे हैं कि इस परिवारवाद से हमको मुक्ति चाहिए, वैसे व्यक्ति से मुक्ति चाहिए जो व्यक्ति जो है आज तक कभी जो है इमामगंज विधानसभा के हित में कभी कुछ सोचने का प्रयास नहीं किया। सर मैं बता रहा हूं कि आज तक किसान हित में कभी जो है से हमारे माननीय कभी एक बार भी उनके दिमाग में ये बात गया कि हमारे किसान का हित में भी हमको कुछ करना चाहिए? इमामगंज विधानसभा में कहीं पर भी जल संरक्षण की कोई व्यवस्था की गई? बोल रहे हैं कि मैं दोनों जगह से जीत रहा, सुनिश्चित होगा, मैं जीत रहा हूं। सर जो है वो आदरणीय हैं और जो है बहुत अनुभवी व्यक्ति रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी बिहार के केंद्रीय मंत्री हैं, तो वो तो कुछ भी कह सकते हैं, उनके बारे में तो कोई टीका टिप्पणी हम कर नहीं सकते। अंतिम संदेश मेरा यही है इमामगंज के सभी हमारे गार्जियन भाई बंधु सभी से कि आप लोग एक बार कम से कम एक बार इमामगंज के इस बदहाली को समाप्त करने के लिए, इमामगंज के युवाओं के भविष्य के बारे में सोचने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचने के लिए एक बार प्रशांत किशोर जी के ऊपर जो है विश्वास करके देखिए। ये मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर जो एक बार प्रशांत किशोर जी के ऊपर अगर जो आप अपना विश्वास दिखाते हैं तो इमामगंज में सबसे पहले अगर जो कोई काम होगा तो वो जो है जल संरक्षण की व्यवस्था होगी। अगर जो सबसे पहला कोई काम होगा तो इमामगंज में रेफरल हॉस्पिटल बनाया जाएगा। और जो है आज जो किसान कृषि लोन लेने से वंचित रह जा रहे हैं, उनको किसी इमामगंज विधानसभा के किसी बैंक से कृषि लोन नहीं मिल रहा है, उनको वो सुविधा दिलाई जाएगी। और इमामगंज के बच्चों के शिक्षा के लिए इमामगंज में एक डिग्री कॉलेज की व्यवस्था की जाएगी। और साथ ही साथ
चंद वैसे के स्कूल की भी व्यवस्था की जाएगी, जिसमें गरीब कमज़ोर बच्चे जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं वो उस स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और आप तमाम लोग बदलाव के लिए 24 अक्टूबर 2024 दिन बृहस्पतिवार को सुबह 8 बजे इमामगंज के गांधी मैदान में उपस्थित होने का कष्ट करें और वहां से हम लोग जो है नामांकन के लिए गया कॉलेज के खेल परिसर में एकत्रित होंगे और वहीं प्रशांत किशोर जी आप सभी से मुखातिब होंगे और अपनी बातों को आपके समकक्ष रखने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।